बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, फरवरी में पेश आए शुमाल मशरिकी दिल्ली फसाद के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जामिया मिलिया इस्लामिया की तलबा गुलफिशा फातिमा की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। यूएपीए के तहत गुलफिशा फातिमा की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। तो ये पूरा मामला फरवरी का है, जब शुमाल मशरिकी दिल्ली में फसाद भड़के थे और इसी मामले में यूएपीए के तहत कई तलबा की गिरफ्तारी की गई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा की गिरफ्तारी की गई थी। उसी में से एक तलबा गुलफिशा फातिमा की अर्जी को, जमानत की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे से। सुशील पांडे, किस बिना पर, क्या वजह बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्जी को खारिज किया? जी देखिए, गुलफिशा फातिमा ने दिल्ली हाई कोर्ट में हाईबियस कॉर्पस अर्जी दाखिल की थी और ये कहा था कि इस पूरे मामले में लंबे समय से दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। लिहाजा इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि इस पूरे मामले में अभी जांच जो है वो चल रही है, लिहाजा जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बहरहाल निचली अदालत ने भी उनकी जमानत अर्जी को पहले खारिज किया था, क्योंकि गुलफिशा फातिमा पर आरोप ये है कि उन्होंने साजिश रची थी, दिल्ली दंगों के दौरान लोगों को भड़काने की भी कहीं ना कहीं कोशिश की थी, जिस पूरे मामले में एक बड़ा सिंडिकेट बनाया गया था और एक बड़े स्तर पर लोगों को भड़काने की कोशिश की गई थी। बहरहाल इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में उनके वकील के द्वारा जो दलीलें दी गई, उस दलील से दिल्ली हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और वजह यही रही साहिबा की, जिसकी वजह से इनको जमानत फिलहाल अभी नहीं मिली। तो क्या लगता है जो गुलफिशा फातिमा के वकील हैं वो दोबारा अपील करेंगे? जी देखिए, वो उनका अपना अधिकार है। वो फिलहाल इस पूरे मामले को देखने के बाद वो जमानत अर्जी दोबारा हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं या फिर नहीं दाखिल करते हैं, ये फिलहाल वही तय करेंगे। लेकिन चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है, तो निश्चित रूप से वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे इस पूरे मामले में जमानत को लेकर। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जमानत अर्जी कब दाखिल करते हैं। बहरहाल दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल इस पूरे मामले में गुलफिशा फातिमा को राहत नहीं मिल पाई है। चलिए, तो गुलफिशा फातिमा को राहत नहीं मिल पाई है। वहीं इस मामले में यूएपीए के तहत ही कई मामले और दर्ज किए गए थे, जिन लोगों को जमानत भी मिली है। तो इस मामले में देखना होगा कि गुलफिशा फातिमा के वकील आगे क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। यानी सुशील पांडे, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पैगंबर इस्लाम